नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको बताएंगे। दोनों भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटी से हैं और दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से एक एप्लीकेशन जो कि चल रहा है उसे आपको बताएंगे एंड एक एप्लीकेशन कल से शुरू होगा, जिसकी 17 मई 2023 लास्ट डेट रहेगी। सभी सब्जेक्ट के साथ सीटों की बात करेंगे। नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होंगे। परीक्षा से छूट भी नेट जेआरएफ वालों को दी जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, साथ ही अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है या आपने अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक पेपर को सॉल्व करना चाहिए और इसीलिए हमने सभी सब्जेक्ट के इसका साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी रखा है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल हैं कि जैसे पेपर आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है सेम उसी तरह है। हमने इसमें कोई एडिट नहीं किया है। आप इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन हमने अलग से बनाया है। आप स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और ये पीडीएफ फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हो और आंसर के साथ आराम से आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जब करीब होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशंस को। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहला नोटिफिकेशन है वो हमको बताने जा रहे हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर से एंड इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि 27/4/2023 यानी कि कल से आपका पोर्टल ओपन हो रहा है एंड लास्ट डेट 17 मई 2023 है। इसमें जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस से वैकेंसीज जो हैं अरबिक में 1 है, आर्कियोलॉजी में 1 है, बायोकेमिस्ट्री में आपका 4 है, बायोटेक्नोलॉजी में 7 है, बायो रिसोर्स में यहाँ पर 3, बॉटनी में 4, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट हैं, केमिस्ट्री में आपका 6 सीट हैं, कॉमर्स में 12, कंप्यूटर साइंस में 4, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन में 24, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, इन्वायरमेंट साइंस में 3 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीट्स, हिंदी में 6 है एंड हिस्ट्री में 16 सीट हैं, होम साइंस में 3 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 4 है, लिंग्विस्टिक्स में 16 सीट है, मास कम्युनिकेशन में 12 है, मैथमेटिक्स में 9 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी में 7 है, पर्सियन में कुल 11 सीट्स हैं, फिजिक्स में कुल 15 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में कुल फार्माकोग्नोसी में 3 है, फार्माकोलॉजी में 10, फार्मा प्रैक्टिसेस में 4, फार्माकेमिस्ट्री में 1, फार्मास्यूटिक्स में 2, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 3। उसके बाद है साइकोलॉजी, इसमें 5 है, संस्कृत में 1 है, सोशियोलॉजी में 2 है, सोशल वर्क में 2 है, स्टैटिस्टिक्स में 5 है, उर्दू में 1 है। ठीक है, तो ये 34 सब्जेक्ट आपके मेन कैंपस के हो गए एंड सैटेलाइट कैंपस इसका जो है वो है कंप्यूटर साइंस में, कुल यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ मिला के 19 है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स में टोटल 7 साउथ कैंपस में है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में साउथ कैंपस में 6 और नॉर्थ कैंपस में 9 है, इंग्लिश में कुल 3 है नॉर्थ साउथ कैंपस को मिला के। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे हर जगह होता है 55% में आपका मास्टर्स होना चाहिए 55% अंक के साथ एंड अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं, PWD के हैं तो आपको 5% की इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी के अलावा हैं वो सारे कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाना होगा, तभी वो एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे एंड उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्ड कौन होगा कैंडिडेट्स में, तो जो भी कैंडिडेट UGC नेट JRF या CSIR UGC नेट JRF या ICR नेट वाले हैं या स्टेट का सेट वाले हैं, गेट या इंस्पायर फेलोशिप वाले हैं या कोई भी टीचर फेलोशिप या MPhil 50% मार्क्स के साथ 55 के साथ उनका है, तो ये सारे कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्ड होंगे और इन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से मेरिट्स बनेगी अदर दैन एग्जाम्प्टेड वाले का। उसके बाद यहाँ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कहा गया है कि देयर शैल बी सिंगल एंट्रेंस टेस्ट पेपर विद 3 पार्ट्स हैविंग द फॉलोइंग ब्रेकअप। पार्ट 1 आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का होगा, जिसमें कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब यही का पेपर होगा। पार्ट 2 आपका बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि कोर पेपर से रहेंगे, मतलब आपके सब्जेक्ट से। पार्ट 3 होगा एडवांस हायर वैल्यू क्वेश्चन ऑन कोर कोर्स, तो मतलब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो आपके कोर कोर्स से रहेंगे, कोर पेपर जो सब्जेक्ट का होगा उससे, एंड पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो क्वेश्चन पेपर सेल है 100 MCQ, इसमें पार्ट 1 से 20, पार्ट 2 से 30 एंड पार्ट 3 से 50 MCQ होंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा आपका, मतलब नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है,
आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही जाके अप्लाई करना होगा। ये कल से आप 17 मई तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। ऑनलाइन मोड में ये आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सिटी आपका कश्मीर श्रीनगर में जो है, हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसमें नोटिफिकेशन सेक्शन में हमने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो 25/4/2023 को ये नोटिफिकेशन पीएचडी का आया है, जिसे हमने आपको दिखाया। और कल जब ये एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, जिससे आपकी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी से दिया जा रहा है। दूसरा नोटिफिकेशन है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, ये कोटा राजस्थान में है। इसमें पीएचडी एंट्रेंस 2023 की गाइडलाइन जारी हुई थी 12 अप्रैल को। इसमें लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल को है। आपको पास अभी 4 दिन का समय है। अगर डेट बढ़ती है तो आपको नोटिस बाद में हम बता देंगे। एंड इसका एंट्रेंस एग्जाम ये टेंटेटिव डेट्स हैं 20 मई को, अभी 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी वही 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए। 5% की छूट SC ST OBC PWD कैंडिडेट को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये है, मतलब कि आपको एप्लीकेशन के लिए 500 रुपये स्पेंड करना होगा। एंड यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें आपको 50% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। सिलेबस आपका 50% रिसर्च मेथोलॉजी से होगा, 50% सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो आपका कॉमन है, जैसे कि हर जगह होता है। एंड रिटन टेस्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। इसमें इंटरव्यू अलग से आपका होगा 30 मार्क्स का। तो ये एंट्रेंस एंड इंटरव्यू के बेस्ड पे है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इंटरव्यू तो आपको उसमें अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह डिस्कस करना पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन से 3 है, मतलब कि जर्नलिज्म में 3 है, इंग्लिश में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 है, संस्कृत में 1 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, एजुकेशन में 2 है, स्पेशल एजुकेशन में 2 है, बॉटनी में 4 है, मैथमेटिक्स में 4 है। टोटल 28 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, तो पीएचडी एंट्रेंस एंड वेरिफिकेशन विल बी हेड एट कोटा एंड जयपुर ओनली। तो ये राजस्थान के कोटा एंड जयपुर में होगा सिर्फ। ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी है, एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है कि कश्मीर या श्रीनगर के आसपास ही हो, वहाँ आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है उसमें 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर सिलेबस 50% आपका आएगा रिसर्च मेथोलॉजी, 50% आपका सब्जेक्ट से रहेगा। मतलब कि क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये लैंग्वेज रहेंगे, ये पेपर आएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्जामिनेशन। एंड फाइन पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना होगा इसमें। फी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है तो ये आप देख सकते हैं इसे। रिसर्च मेथोलॉजी कुल 50 मार्क्स का आएगा एंड उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एंड जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सभी का सिलेबस दिया गया है। अगर आपको बताएं कि यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्ट मोड में एप्लीकेशन पहले से ही ले लिया गया है और ये इंट्रेंस बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि इंट्रेंस के लिए अलग से एप्लीकेशन जारी हुआ था। तो ये एंट्रेंस वालों के लिए है एंड जो डायरेक्ट का एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो पीएचडी एंट्रेंस का एप्लीकेशन के लिए है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे इसके पोर्टल पर जहाँ से आपको आवेदन करने हैं, ठीक है। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आओगे। पीएचडी एंट्रेंस 2023 गाइड ऊपर लिखा है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी में सब कुछ दिया गया है। एंड फिर आपको इस तरह से ये फिलअप करना है पूरा फॉर्म, ठीक है। एंड जब आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी आप एप्लीकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये दोनों नोटिफिकेशन हमने आपको बताया, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहता है। अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए ये सारे पेपर आपके काम आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।